हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है ग्लोबल वार्मिंग। आसान शब्दों में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभाव के रूप में सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण। वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होना है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि गैसें शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। पहला है विश्व जलवायु एवं मौसमी दशाओं में परिवर्तन होना। दूसरा है तापीय वृद्धि से सूखे की समस्या में वृद्धि होना। तीसरा, चक्रवातीय दशाओं में परिवर्तन होना। चौथा, वायुमंडलीय परिसंचरण का बाधित होना। पांचवा है समुद्री जल स्तर में वृद्धि होना। छठवां है बर्फ का पिघलना और सातवां है कई द्वीपों एवं तटीय प्रदेश का जलाक्रांत होना। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उपाय। वैज्ञानिकों और पर्यावरणवादियों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से सीएफसी गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा, उसे रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे सीएफसी गैस कम निकलती हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों से निकलने वाले धुएं भी वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसे कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी। जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली पर ध्यान दिया जाए तो आबोहवा को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है जिसको तुरंत नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त उपाय अपनाए जाने चाहिए।